गुड इवनिंग बच्चों हम कल से आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं और हमको ज्ञात करना है। एक कोण दिया है ABC कोण जो है दिया है 70 अंश का। यहाँ पर हमको एक कोण दिया है ABC कोण जो है 70 अंश का है। अब हमको ज्ञात जो करना है कोण DGC, ये वाला कोण, एक तो हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है और दूसरा कोण ज्ञात करना है DEF, ये वाला कोण। मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो बीच वाला है वो बिंदु होता है जहां पर दो भुजाएं मिलता है। देखो इसका मतलब DG और एक भुजा DG है और एक भुजा GC है। दो बीच में आएगा वो बिंदु जहां पर कोण बनता है, क्योंकि कोण बनाएंगे दो भुजाएं और एक शीर्ष बिंदु होता है। शीर्ष बिंदु जो है बीच में आएगा। अब देखते हैं ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, मतलब AB समांतर है DE के, और दूसरी भुजा किसकी, BC समांतर है EF के। ये प्रश्न में दिया है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ कौन सा संबंध है। देखो ये समांतर रेखा है। अब ये समझो कि ये तिर्यक रेखा काट रही है। ये AB और DE समांतर हैं तो ये तिर्यक बन गई। ये क्यों काट रही है दोनों को, और तिर्यक रेखाएं ही काटती हैं, समांतर रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। अगर इस DE को आगे बढ़ा दूं या पीछे बढ़ा दूं और इसी तरह से AB को आगे बढ़ा दें या पीछे बढ़ा दें तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब काट रहे, देखिए इसके एक तरफ है, दाईं तरफ है और ऊपर की तरफ है, दाईं तरफ है ऊपर की तरफ है, तो ये संगत कोण हुए। संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमारा ये कोण जो है ये हम आप लिखेंगे ABC और DG, ये G बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, ये बिंदु G है। GC संगत कोण है क्योंकि AB और DE जो है आपस में समानांतर हैं। तो ये कोण हो जाएगा हमारा 70। संगत कोण बराबर होते हैं तो 70 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों BC और EF दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हैं, तो इनका ये समांतर है। अब इसमें देखिए ये आपके तिर्यक रेखा ये बनी, तिर्यक रेखा ये काट रही है, ये भी इसके ऊपर की तरफ है, ये भी इसके ऊपर की तरफ है, ये भी क्या हो गए, संगत कोण हो गए। ये दोनों भी आप DGC और कोण DEF ये भी दोनों संगत कोण हैं, ये भी 70 डिग्री होंगे। यहां पर भी लिख देंगे आप क्या, AB समानांतर EF, तो कोण कौन DGC और कोण DEF संगत कोण है, संगत कोण है। इस तरह से बराबर 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके तर्क भी लिखेंगे, जो संगत हैं, कौन सी भुजाएं समानांतर हैं, ये इसमें लिखना है। खाली ऐसे ही नहीं लिख देंगे ये 70 है तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगी, ठीक है। आप पूरा तर्क करेंगे कि ये दोनों भुजाएं आपके समानांतर हैं, ये BC तिर्यक काट रही है, ये दोनों, ये कोण ये और ये कोण ये संगत कोण है,
तो ये दोनों बराबर होंगे, तो 70 डिग्री। दूसरे वाले में भी लिखेंगे इसी तरह से, ए बी प्रोपोर्शनल टू ई एफ, ए ई जो है समांतर है ई एफ के, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण है 70। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय कीजिए कि क्या एल और एम समांतर हैं। दो रेखाएं हैं एल और एम, और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। क्या अब ये कोण कुछ दिए हमको, क्या ये इन कोणों के अनुसार आप क्या ये समांतर हैं, कर सकते हैं। अब पहली आकृति देखते हैं। पहली आकृति में देखिए दो, एक कोण ये एल और एम समांतर है कि नहीं, ये हमको पता लगाना है। अब देखिए ये कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण है। देखो ये तिर्यक रेखा है, अगर इसको मैं समांतर मानता हूं तो ये तिर्यक रेखा हो गई, ये वाली तिर्यक रेखा हो गई। अगर ये पूछ रहा है कि एल और एम समांतर हैं क्या, ये निर्णय करना हमको। अब ये दिया है हमको, ये तिर्यक रेखा है और ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण है। बाह्य कोण तो बाहर की तरफ, अंतः कोण अंदर की तरफ। अब अंतः कोण है तो अगर ये समांतर होंगी तो अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। एक ही तरफ के अंतः कोण संपूरक होते हैं, तो संपूरक होना चाहिए। अब हम देखते हैं, अभी यदि ये जोड़ ही इनका हमारा संपूरक माने 180 डिग्री होता है तो ये समांतर है, और अन्यथा समांतर नहीं है। जोड़ लेते हैं इनको, हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे। एक कोण है 126, दूसरा है 44, जोड़ लेते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं। ये 0 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये 1 हो गया। ये 170 डिग्री ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर एल और एम जो हैं समांतर नहीं है, नहीं, ठीक है, समांतर नहीं है। ये कथन गलत है, ठीक है, या इसको लिखते हैं हम कथन गलत है, ठीक है, ये समांतर नहीं है। अब दूसरी आकृति देखते हैं। दूसरी आकृति में क्या है, ये है हमारी एल, ये एम। अब हम वैसे भी देखे हैं सामान्य रूप में, अगर इसको यहाँ आगे बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ाते हैं, तो ये थोड़ी दूर में हमको मिल जाने वाली हैं। अब देखते हैं तर्कों के हिसाब से, ये हमारे ये 75 डिग्री है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसका मतलब ये भी 75 डिग्री होगा। और अब देखिए ये दोनों अगर हम समांतर मानते हैं एल और, यदि हम देखेंगे यदि एल समानांतर एम, तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए हमको 75 डिग्री धन 70 डिग्री एक ही तरफ के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है अंतः कोण है, तो ये होना चाहिए हमारा कितना, बराबर 180 होना चाहिए। तो हम इसको लिख देते हैं, ये कितना हो रहा, 75 और 145 डिग्री हो रहा, 7 नीचे और 1 5 145 डिग्री हो रहा। ये 180 नहीं है, ये ठीक है, मतलब ये 180 के बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर नहीं है। एल और एम समांतर नहीं है, एल और एम समांतर नहीं है, ठीक। अगर ये दोनों 180 होता तो हमारा ये समांतर हो जाता। अब इस वाली आकृति को देखते हैं। इस वाली आकृति में देखिए, अगर इसके कई तरह के हैं, यदि आप इसी के नियम को लगाते हैं, तो इस नियम को लगाने के लिए क्या, ये 57 डिग्री है, तो ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी 57 डिग्री होगा, ठीक है। और या हम इसको ऐसे लगा लेते हैं, ये सरल रेखा है और ये कोण जो है आपका योग होना चाहिए 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण का योग 100, तब तो सरल रेखा बनेगी। और ये दोनों संगत हैं, चाहे ऐसे लगाओ नहीं तो ऐसे लगा लो कि हम एक ही नियम को पकड़ के चलते हैं।
57 है तो ये शीर्षाभिमुख सतह। अब इसमें भी वही नियम आएगा कि समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के अंतःकोण, एक ही तरफ के 57 और 23 जोड़ देते हैं। अगर 57 धन 23 57 धन 23 123 सॉरी 123, अभी इनका योग कितना होता है 30 180 डिग्री हो जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है। यहीं पर लिख दे रहा हूँ जगह कम की वजह से। अब देखिए 180 है तो इसका मतलब है कि इसमें हमारा नियम सही है कि ये जो है दोनों अंतःकोण जो हमारे 180। अब ये कैसे 57 आया, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण जो है ये दोनों आमने सामने के हैं, ये एक रेखा ही काट रही है, एक रेखा आमने सामने, ये 57 है, मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 हो रहा है, तो हमारा ये दोनों समांतर हो गई। अगर हम ऐसे लगाते हैं, मान लीजिए ये दोनों संगत हैं, ये दोनों संगत हैं, तो ये 57 हो गया, 57 डिग्री हो गया, संगत कोण बराबर होते हैं, 57 डिग्री हो गया। इन दोनों का योग, ये एक सरल रेखा बना रही है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी एक इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि दोनों का एक सरल रेखा बना रही है, रैखिक युग्म बना रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों हमारी समानांतर है। अब इसमें देखते हैं, देखिए ये 98 डिग्री दे रखा है इधर का, ये दोनों अगर समानांतर हैं तो हमारा क्या होगा कि ये भी संगत कोण है, ये भी 98 होगा। अब इन दोनों को, ये देखो एक सरल रेखा बना रही है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमारा ये दोनों समांतर हैं, अन्यथा नहीं है। ये दोनों, अब देखिए ये दोनों संगत, अगर संगत होंगे तभी बराबर होंगे, और ये बराबर होंगे तो ये दोनों का योग जो है हमारा 180 डिग्री होगा। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 98 इक्वल टू 170, 170 ही डिग्री बनना है। इन दोनों को जोड़ते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं हम, तो ये हमारे समांतर नहीं है, केवल हमारी समांतर ये हो रही है, और इसके साथ आप तर्क लिखेंगे कि क्यों समांतर हो रही है। अब ये जरूरी नहीं कि जो तर्क मैं दे रहा हूं वही तर्क आप लोग दें, आप कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे इसी के लिए ये सरल रेखा है तो 72 डिग्री है, तो इसका मान निकलेगा कुछ 72 माने 108 डिग्री होगा। अब ये दोनों संगत हो जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, संगत नहीं है, तो इसका मतलब संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं होंगी। तर्क किसी भी नियम से लगा सकते हैं, लेकिन आपका तर्क सटीक होना चाहिए। संक्षेप में इस प्रश्नावली, पूरी प्रश्नावली में आपको रखना है कि एक रेखा में बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर रेखाएं अगर को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें बने हुए संगत कोण बराबर होते हैं, उसमें बने हुए एकांतर कोण बराबर होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतनी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो ये पूरी प्रश्नावली आपकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ये सार में। और इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में हम आंकड़ों का प्रबंध पढ़ेंगे। धन्यवाद।